गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 3 का जो टॉपिक है जो पढ़ाने में जा रहा हूँ तो टॉपिक है द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश के अंदर किस किस कम्युनिटी ने जो नेशनल मूवमेंट चलाए गए महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, उसमें किस किस कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, खुलकर भाग नहीं लिया। इस टॉपिक को मुझे पढ़ना है और उसमें सबसे पहला नाम आता है, सबसे पहला है वो दलित। दलित और इसको हम कह सकते हैं अनटचेबल, इसको अनटचेबल के नाम से जाना गया। इनका लिमिटेड पार्टिसिपेशन रहा है। यहाँ लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन्होंने का मतलब है कि इन्होंने इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। इससे आप कर सकते हैं जो दलित या अनटचेबल जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो महाराष्ट्र और नागपुर में बहुत स्ट्रांग थे, तो वहां से इन्होंने खुलकर पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। इसके 2 इंपॉर्टेंट रीजन जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको ध्यान देंगे क्योंकि इसके बाद भी आप क्वेश्चन कर देते हैं सर व्हाई दलित डिड नॉट टेक पार्ट इन द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि इस समय कारण पहले ही आपको बता रहा। पहला है जो दलित दे वर कंसिडर अनटचेबल्स, उनके साथ छुआछूत का बिहेवियर होता है और ये सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग आपको महाराष्ट्र में। और सेम टाइम कांग्रेस की जो मेंबर्स थे उसमें उस समय हाई क्लास के हिंदूज थे। हाई क्लास के हिंदू से करने का मतलब यह है कि दोज who were the members and who were on the high post of the Congress were the high class, upper class, बिल्कुल upper class। तो वो अनटचेबल्स को किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी देने के स्थिति में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि वो हमारे इक्वल आकर बैठे, हमारे इक्वल आकर के पार्टिसिपेट करें। तो इनका जब ये नेग्लिजेंस हुआ, इन्होंने जब इग्नोर किया, जिसके कारण ही दलित कांग्रेस के मूवमेंट से और नेशनल मूवमेंट से पीछे हटते चले गए, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट से पीछे हटते चले गए। हालांकि गांधी जी ने इनका अपोज किया था। गांधी जी का कहना था विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स इन द नेशनल मूवमेंट इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू गेट फ्रीडम। महात्मा गांधी का थिंकिंग था कि बिना अनटचेबल्स के पार्टिसिपेंट से हम देश को आजाद करना असंभव है। इसलिए दलित का पार्टिसिपेंट्स भी होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। गांधी जी ने स्टार्ट किया एक तरह से सत्याग्रह की उन्होंने स्टार्ट किया, एलिमिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करने के उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने दलित का एक नया नाम दिया हरिजन। हरिजन का मतलब को कहा गया ईश्वर का पुत्र, सन ऑफ द गॉड कहा गया। ये उन्होंने ही हरिजन का नाम दिया। उन्होंने रिक्वेस्ट किया हाई क्लास सोसाइटी से कि इन्हें भी एक्सेस टू पब्लिक प्लेस, क्योंकि जब हमारे देश में इंडिपेंडेंस से पहले जो अनटचेबल्स थे दे वर नॉट अलाउड टू गो टू एक्सेस टू द पब्लिक प्लेस। या पब्लिक प्लेस से मतलब है मंदिर में, पॉन्ड पे, रिवर में और भी कई जगह है, उस जगह पे इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इनको माना जाता था कि ये अछूत। तो गांधी जी ने इसको अपोज किया और रिक्वेस्ट किया हायर क्लास सोसाइटी से, अपर क्लास सोसाइटी से टू लीव द सीन ऑफ द अनटचेबिलिटी। छुआछूत के जो पाप है इसको आप भूल जाए, इसको छोड़ दें। इसके बावजूद भी दलित के कुछ लीडर्स थे, उसमें जो आपको कह सकते हैं दलित के जो इंपॉर्टेंट लीडर थे पूरे देश में, जैसे उसे आप प्रोफेट ऑफ दलित के नाम से जानते हैं, B.R. अम्बेडकर थे। तो उसी तरह कुछ दलित जो थे
उनका जो मेन क्वेश्चन था, वो चाहते थे कि दलितों का पार्टिसिपेशन थ्रू पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए। यह पॉलिटिकल सोल्यूशन से मतलब है कि पॉलिटिकली वो पार्टिसिपेट करे देश के अंदर, जहां भी लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करे और उन्हें सीट रिजर्व किया जाए। एक ऐसे स्पेसिफिक सीट पे केवल दलित को ही मौका दिया जाए ताकि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सके, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जा सके और डिबेट में पार्टिसिपेट करे। अपने आप को वहां पर ये हो पाए कि दलित को भी पावर प्रोवाइड किया गया थ्रू लेजिस्लेशन के द्वारा। इसलिए बी आर अम्बेडकर ने और दलित लीडर ने सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया। देश के अंदर जहां कहीं दलित पॉपुलेशन अधिक है, मेजोरिटी में है, वहां उस सीट को सेपरेट कर दिया जाए दलित के लिए। दिस वाज द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट बाय द दलित लीडर। वो चाहते थे कि सीट्स रिजर्व हो एजुकेशन फील्ड में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में और जॉब में, ताकि इनका अपलिफ्टमेंट हो सके, दलित का अपलिफ्टमेंट हो सके। ये सब डिमांड था आपको दलित लीडर का। और बी आर अम्बेडकर उस समय उभर कर सामने आए, इनको प्रोफेट ऑफ द दलित कहा गया। हालांकि कॉमनर अवार्ड जब प्रोवाइड किया गया, इसके नेक्स्ट में महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर चले गए और बाद में कई लीडर के समझाने के बाद बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक पैक्ट हुआ और उस पैक्ट के तहत उस पैक्ट का नाम दिया गया पूना पैक्ट। सो दिस वाज द रियल कॉज ऑफ दलित्स limits participation in the civil disobedience movement। दलित ने होल नेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब आ जाते हैं लोग हैं दूसरा जो कम्युनिटी है जिसका लिमिट पार्टिसिपेशन हुआ है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वो है मुस्लिम कम्युनिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया इसके पहले, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, तो उस समय महात्मा गांधी का सोच था कि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करके कांग्रेस मुस्लिम के सपोर्ट को गेन कर सकती है और तब नेशन वाइड प्रोटेस्ट, नेशन वाइड और कंबाइंड प्रोटेस्ट होगा और तब हमें आजादी मिलेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। इसलिए महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। खिलाफत मूवमेंट का मैंने पहले आपको बताया था, टर्की के जो खलीफा थे जिनको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी किया गया था विनिंग कंट्री ब्रिटेन के द्वारा, और उस ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी के अगेंस्ट में पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम यूनाइट हो गए थे और इंडिया में भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका अपोज किया गया खिलाफत मूवमेंट। लेकिन मुस्लिम का यहां हमें बताना है कि मुस्लिम का पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कम क्यों था। उसका रीजन था कि मुस्लिम को ये खेत उस समय तक था जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को कंबाइन चलाया गया था, उस समय तक खेत था। लेकिन जैसे महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट जो चला, उसको इनको कॉल ऑफ कर दिया, मीन्स जब वायलेंट हो गया तो उसको स्थगित कर दिया गया। उस समय से ये अपने आप को डिटैच फील कर, अलग फील कर रहे थे मुस्लिम कम्युनिटी। दूसरा 1920 या उससे आगे ऑनवर्ड कांग्रेस का ये मुस्लिम की फीलिंग थी कि कांग्रेस इज गोइंग वेरी क्लोजर टू द हिंदू महासभा। हिंदू महासभा जो एक हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन था, वो समझ रहे थे कि कांग्रेस धीरे धीरे किधर जा रहा है, हिंदू महासभा, हिंदुत्व की ओर जा रहा है, जिस कारण से देश में हिंदू मुस्लिम के बीच कई बार एग्रेशन हुआ, राइट्स हुए देश के अंदर। मुस्लिम का और मुस्लिम कम्युनिटी का ये सोच था, जो कांग्रेस ने मूवमेंट चलाया है वह एक तरह से उसको हिंदू मूवमेंट के नाम से दे रहे हैं। उनका सोच था
इसमें केवल हिंदू का ही पार्टिसिपेंट्स है और हिंदू मूवमेंट, क्योंकि उनका सोच था कि कांग्रेस कहाँ मुड़ रही है, हिंदू की ओर मुड़ रही है, हिंदुत्व को फॉलो कर रही है, इसलिए उसने नाम दिया कि कांग्रेस। और ये जो मूवमेंट चलाया गया ये हिंदू मूवमेंट का नाम उन्होंने दिया, हिंदू मूवमेंट चलाया कहा गया। और कांग्रेस उन्होंने हिंदू पार्टी नाम दिया। सेम टाइम इंडिया के जो मुस्लिम लीडर उन्होंने प्रोपोगेट स्टार्ट किया प्रचार कि इंडिया में मुस्लिम इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इनसिक्योर इसलिए कि उनकी पॉपुलेशन कम थी, माइनॉरिटी में थे वो, तो वो समझ रहे थे कि जब इंडिपेंडेंस मिलेगा तो मुस्लिम माइनॉरिटी में होंगे और हिंदू मेजॉरिटी में होगा, और ये माइनॉरिटी में होने के कारण हमारा जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है मुस्लिम का, वो सभी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, हमारे आइडेंटिटी भी नहीं रह पाएंगे, हमारा कोई पहचान नहीं रह पाएगा। इन्हीं कारणों से दलित और मुस्लिम जो दो कम्युनिटी थी उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में खुलकर पार्टिसिपेट नहीं किया, ओपनली पार्टिसिपेट नहीं किया। और दलित का जहां तक सवाल है तो आप महाराष्ट्र और नागपुर में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास फिर आगे।